क्या उद्देश्य था? देखिए, मैं पहली बात सभी अपने प्रेस वालों का और अपनी टीम का मैं सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतने बड़े क्रांतिकारी काम में हमारा साथ दिया और हमारे प्रेस वालों का। हमारे आज के प्रोग्राम को आयोजित करने का केवल एक ही हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत में गांव-गांव में भगवान बुद्ध का धर्म फैले, बाबा साहब की शिक्षाएं फैले और देश रूढ़िवाद से अलग निकले, अंधविश्वास से लोग दूर निकले। और हम पूरी तरह से आशावान हैं कि बहुत ही जल्दी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, एनसीआर की भूमि है, गुड़गामा, पानीपत और अपना जो भी एरिया है, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार दिन रात चल रहा है। और 7 नवंबर 2021 को हम आसपास के 200 गांव के लोगों को एकत्रित करके गांव अरोड़ा, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में बड़ा प्रोग्राम करेंगे और हम बौद्ध धर्म को फैला रहे हैं। हमारा काम केवल हम इस वाले सिद्धांत पर टिके हुए हैं कि अगर हमको समाज का काम करना है, समाज के लोगों का उद्धार करना है, तो खुद हम उनके दरवाजे पे जाएंगे। मैं लिंकन के इस वाले बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। जो समाज का कल्याण करना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं, उन लोगों के पीड़ित लोगों के घर पर खुद जाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नौजवान जो व्यक्ति हैं और जो भूतपूर्व नौजवान हैं, उनमें एक नई ऊर्जा बौद्ध धर्म के प्रति, बाबा साहब के मिशन के प्रति संचित हो रही है, जो एक नई दिशा की, एक आशा की किरण है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा समाज प्रतिदिन बौद्ध धर्म में जा रहा है। और जो बौद्ध धर्म है वो आप ये लगा लें कि जितना जो बाबा साहब ने हमें मार्ग देखा है, वो जिस प्रकार सोने की परख उसे काट कर, पीट कर, रगड़ कर, तपा कर और घिस कर की जाती है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध के धर्म को, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरी तरह से जांचा परखा गया है। इसमें सोचना समझना पूरी तरह से गद्दारी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मीडिया ने बड़ी ईमानदारी से जैसा हमारा साथ दे रहे हैं, अगर वो जगह जगह हमारा सहयोग देते रहे, हमारे साथी हमें देते रहे, तो बहुत जल्दी पूरी दिल्ली का 30 लाख आदमी बौद्ध बनेगा। एनसीआर का, नोएडा का, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हरियाणा में और पूरे मध्य प्रदेश में जो राज्य हैं, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पक्का कंक्रीट का मकान बनाने के लिए धीरे धीरे उसका कंस्ट्रक्शन होता है और हम पूरी तरह से आशावान हैं। और एक बौद्ध होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन में रखा है कि बौद्ध होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म को फैलाना, जन जन तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बुद्ध के एक वचन को कहना चाहूँगा कि बुद्ध ने कहा है कि जब कोई नवतरुण, कोई यंग आदमी जब बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा संसार को शीतल प्रकाश देता है। तो भाइयों, बौद्ध धर्म मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। और क्रिश्चियन धर्म ने एजुकेशन देना और रोगियों की सेवा करना इसी धर्म से सीखा है। मुस्लिम भाइयों ने भाईचारे की भावना बौद्ध धर्म से ली है। और आज भारत के विश्व के अंदर कम से कम जो आप ये समझ लो 300 करोड़ बौद्ध हैं, 3 अरब बौद्ध हैं, जिनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। और इस विश्व में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म पूरी तेज़ी से बढ़ रहा है। और मेरा उद्देश्य है कि हम 5-7 साल में रात दिन छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम बौद्ध धर्म की ज्योति को जलाएंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार करना, मानवता का प्रचार करना है। और दुनिया की कोई भी ताकत इन दलितों को, शूद्रों को बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदी को कोई दुनिया की ताकत नहीं समुद्र में मिलने से रोक सकती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बुद्ध का ही वचन है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ नाले समुद्र में आकर उनके नाले के नाम से नहीं बल्कि बुद्ध के उसके समुद्र के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जाति और गोतों के लोग बौद्ध धर्म में आके बौद्ध संघ और समाज के नाम से जाने जाते हैं, किसी जाति और गोत के नाम से नहीं जाने जाते हैं। अय्यर सिंह जी, जिस तरीके से देश के अंदर आरएसएस के 44,000 संगठन इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन SC, ST, OBC समाज के 11 लाख संगठन इस देश के अंदर भी रजिस्टर्ड हैं, जो अपने घरों में छुपे बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश को भारत को गोद में बनाने का सपना पूरा कर पाएंगे आप? देखिए, जिस प्रकार खाने में एक जहर की बूंद डाल दें तो पूरा संपूर्ण खाना खराब हो जाता है, उसी प्रकार आरएसएस और बीजेपी की अगर थोड़ी सी भी बात हमारे समाज के लोगों में पड़ गई
तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। उनका मिशन इस बुद्ध की संस्कृति को, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की संस्कृति को रोकना है। शुल्क कास्टों के जो फंडामेंटल राइट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, जो उनके लीगल राइट्स हैं, उनसे वंचित करने का काम बीजेपी और आरएसएस करती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश को एक झोंपड़ी में और महलों में डालता है, उसी प्रकार बुद्ध का धर्म हर घर में जाएगा। और आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि लिंकन का एक बड़ा फेमस बयान है कि अगर घोड़ा नदी को पार कर रहा हो तो उसको कोड़ा नहीं मानना चाहिए। अगर समाज सुधारक कोई काम कर रहा हो तो उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, हर तरह से मदद करनी चाहिए, कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो लोग हमारे समाज को, शुल्क कास्टों को हनुमान बनाना चाहते हैं, वो गुलाम बनाना चाहते हैं। और मेरी उपलब्धि है, हम आशावान हैं कि बहुत जल्दी भटके हुए लोग वापस भगवान बुद्ध और बाबा साहब की शरण में आएंगे। जिस प्रकार समुद्र के जहाज पे से कोई पक्षी उड़ के कई सौ मील दूर चला जाता है, लेकिन वो वापस वहीं लौट जाता है। हर व्यक्ति को बाबा साहब और भगवान बुद्ध के धर्म में वापस आना है। ये मानवता का धर्म है, ये विश्व धर्म है, और दिनों में एक दिन नाम बुद्ध का है। इस प्रकार आपको मैं बात बता दूं कि हिंदू धर्म में समानता दलितों को 1000 साल तक भी नहीं मिलेगी। जो लोग हिंदू धर्म में रहकर अपना भला करना चाहते हैं, वे कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहते हैं, और जो हमारे लोग हिंदू धर्म में अपने चेहरों को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने उनके कालोस लगी हुई है, उस कालोस के लगे हुए चेहरों को कर रहे हैं। लेकिन जब बुद्ध के धर्म में आप आ जाओगे, ये 24 कैरेट का सोना है, ये मानवता का सोना है, और आपको आपके अधिकार मिलेंगे, आपकी सरकार होगी और आपका विकास होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बौद्ध धर्म उन लोगों के लिए है, एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है जिन लोगों पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पास में दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, और हम अगर पूरी मेहनत से काम करें, तो मैं सोचता हूँ कोई भी आदमी हमें परास्त नहीं कर सकता। हमारे पास अपार शक्ति, हमारे भाइयों की वोट की शक्ति है, और आगे आने वाले समय में हम पूरी तरह से पिलफूत होंगे। और बाबा साहब ने कभी सोचा नहीं था कि बुद्ध का इतना बड़ा प्रचार होगा, लेकिन अब दिन रात चल रहा है। मैं पूरी तरह आशावान हूँ। प्रकाश चंद जी, डीसी कपिल साहब, भाई राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं, जो पूरी तरह से भाई राजेश गागड़ जी हैं। और मेरा अपना मानना है कि आप हाथ बढ़ाइए, सब लोग, समाज आपके साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद।